नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। डॉक्टर रेड्डी 10% का लोअर सर्किट आज लगा था, 10% नीचे ये स्टॉक आज क्लोजिंग दिया है। पूरे फार्मा इंडेक्स को तोड़ दिया इसने। फार्मा सेक्टर में आज बहुत सारी कंपनियां बहुत नीचे नीचे ट्रेड कर रही थी और अगर आप देखोगे फार्मा सेक्टर ने महीनों का खाया पिया एक दिन में निकाल दिया। मैंने आपको हमेशा बोला है बाजार ऊपर 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 जाती है और एक दिन में गिर जाती है। क्या आप इसके लिए तैयार हो? मैंने इसकी बात की है। पहले डॉक्टर रेड्डीज़ की बात कर लेते हैं कि इनके रिजल्ट में ऐसा क्या बुरा हो गया जो कंपनी का शेयर इतने भयंकर तरीके से क्रैश कर गया। हम सीधे पहले प्रॉफिट देखते हैं कि क्या कंपनी प्रॉफिट में बड़ा डेंट पाई है। 570 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ये डेटा मिलियन में है इसलिए मैं आपको कन्वर्ट करके करोड़ में बता रहा हूँ। 362 करोड़ के मुकाबले एक बड़ा जंप है प्रॉफिट में। ये होना भी था और बिल्कुल होना भी चाहिए था। लेकिन जब आप पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट लगभग नेक टू नेक है। 10 करोड़ की कमी आई है कमाई में, ठीक। लेकिन बाजार ने इसको नहीं देखा। बाजार ने ये देखा भाई साहब, जब आप टोटल कमाई जो है, समझ रहे हैं ना, जब आप टोटल कमाई जो है 2570 करोड़ कर रहे हो 2475 करोड़ के मुकाबले, तो यहाँ पर जो आपका रेवेन्यू बढ़ा है, समझ रहे हैं ना, जो आपका 1000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा वो सारा खर्चा हो गया क्या? क्योंकि रेवेन्यू तो बढ़ा लेकिन एग्जैक्टली प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया और इसी कारण बाजार ने इनको एक बड़ा डेंट दिया। स्टॉक मार्केट में प्राइस इनका बड़ी तरीके से क्रैश कर गया। इन्वेस्टर्स ने बिल्कुल इस चीज़ को अच्छा नहीं माना और स्टॉक गिर गया रिजल्ट आने के बाद। कुछ अमेरिका की एक्सचेंज, शायद सिक्योरिटी एक्सचेंज से वहाँ पर कुछ नोटिस वगैरह आई है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। ज़्यादा इंटेंसिटी की होगी तो हम कवर करेंगे उसको। वहाँ से भी अगर हम सेंटिमेंट ले भी लें तो हमें एक ही बात समझ में आती है कि इस बाज़ार में हमको अगर सर्वाइव करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक भाई साहब हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक, ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड उन्होंने लिया था डॉक्टर रेड्डी में। उनका टारगेट भी लगभग आया भी रहा होगा, बने हुए थे। काफ़ी पहले उन्होंने ट्रेड लिया था। इस गिरावट में यहाँ पर ख़रीदारी बढ़िया जगह ख़रीदा था। ऊपर गया स्टॉक, स्टेबिलिटी दिखा रहा था। उनको लग रहा था कि रिजल्ट अच्छा आया, धूम धड़ाका करेगा, ठीक ठाक पैसा भी लगाया था। और आज जो उनके साथ हुआ है वो मतलब कहने में भी, जब ऐसे लोग सवाल पूछते हैं तो आप बताइएगा उनको क्या जवाब देना चाहिए कि जहाँ पर वो स्टॉक खरीदे हैं वहाँ से 2% 3% ऊपर भी गया, ठीक है, यहीं कहीं उनकी खरीदारी थी, ठीक, 2-3% ऊपर भी गया स्टॉक। उसके बाद अब वो 5% के लॉस में है। ऐसे समय उनको क्या सलाह दें कि एग्जिट कर जाइए, होल्ड कर जाइए? क्या अगर उनको एग्जिट करना था तो कहीं यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस होना चाहिए था। कॉस्ट के आसपास कम से कम स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते। बेस्ट प्रैक्टिस तो यही होती। तो इसलिए मैं कहता हूँ रूल्स से मत भटकिए दोस्त, क्योंकि आप जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो ना, मैंने आपको ये बात बताई है, अगर आप हमारे साथ जुड़े होगे, मैंने हमेशा अपनी स्टोरी आपको शेयर करता रहता हूँ कि मेरे साथ ये बातें हुई हैं। मुझे भी लगता था मैं भी मार्केट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन चुका हूँ, लेकिन मार्केट जो है ना वो सबको तमाचे खींच के मारती है और इतनी तेज़ से मारती है कि सब कुछ मतलब धरा का धरा रह जाता है। सारा ज्ञान एक तरफ और मार्केट का तमाचा एक तरफ। जब मार्केट का तमाचा लगता है सारी सीख तुरंत समझ में आ जाती है, हाँ यार मुझे ये करना चाहिए था। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग वालों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कोई भी मार्जिन पे ट्रेड नहीं लिया। एफएनओ वालों, ये आत्महत्या है। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी लोगों की पैसे की मौत हुई है आज, कितने लोगों के पैसे भयंकर तरीके से जले हैं। ऐसा नहीं कि किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, लेकिन जिसको भी प्रॉफिट होता जा रहा होगा वो थोड़े थोड़े पे एग्जिट करता है। लॉस में हम होप ट्रेड में चले जाते हैं और ये जो होप ट्रेड होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट से होप मत लीजिए, मार्केट को आप अपनी स्किल से प्रूव कीजिए, ठीक है। मार्केट आपको देने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन अगर आप फालतू की होप बनाकर रखोगे तो 2% नीचे भी एग्जिट नहीं करोगे, 3%, 4%, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे गिरता हुआ जाएगा और तबाही आपके सामने होगी। आपके पैसे की तबाही आपके सामने होगी। एफएनओ में पोजीशन, इंट्राडे की पोजीशन लेने वालों का हाल ये हुआ है आज। और इस चीज़ को एक झांकी के रूप में समझिएगा कि निफ्टी पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जब लोगों का बन जाता है या किसी भी इंडेक्स पे बन जाता है तो वहाँ पर ऐसे ही उनका कॉन्फिडेंस टूटता है, क्योंकि बाजार आपको झटके तो मारेगी। जैसे हम नेचर के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं ना कि चलो यार सब कुछ सही हो रहा है, थोड़ा बहुत झटका हमको लगता रहता है, हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं और फिर एक दिन ऐसा झटका लगता है कि सब कुछ उसमें लुट जाता है। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ सांत्वना प्रकट कर सकता हूं, लेकिन फिर से वही बात कहूंगा कि जिनके साथ नहीं हुआ है आप लोग सावधान रहिएगा। चाहे आप किसी भी इंडेक्स का कोई भी स्टॉक लेकर बैठे हो, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉसेस को हैंडल करिए अच्छे से। पोजीशन को पहले से डिसाइड करके रखो, यहाँ एंट्री लिया हूँ
तो यहाँ के आसपास एग्जिट ले लूँगा। मैं आसपास की बात बोलता हूँ, आपको ये नहीं बोलता हूँ कि एग्जैक्टली आप लेवल ही डिसाइड कर लो, कम से कम आसपास का लेवल डिसाइड करो कि हाँ यहाँ के आसपास आया, इतना वॉल्यूम आ गया या फिर यहाँ से भी नीचे जाने लगा तो मैं एग्जिट करूँगा। मुझे पता है कि मैं हर ट्रेड पे 1000 रुपये का लॉस लूँगा, 10,000 का लॉस लूँगा, 50,000 का लॉस लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब आप 1 लाख के लॉस में अगर बैठे रहोगे तो ये आपकी तकलीफ़ है। आज नहीं तो कल बाजार आपको बहुत बुरी तरीके से बाहर करेगी, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हमको डाइजेस्ट कहाँ होता है। 5,000 मिल गया, हमको लगता है बाजार ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया, अब हमको लेकर निकल जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाजार में किस्मत का बिल्कुल खेल नहीं होता, हमको 5,000 मिलता है हम लेकर भाग जाते हैं, अरे भागो भागो, इससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, घर सब चल जाएगा इसी में। और उसके बाद जब हमको 10,000 का लॉस होता है, बस ये वापस 5,000 पे आ जाए, 15,000 का लॉस हो गया, बस ये वापस 10,000 पे आ जाए, 20,000 का हो गया, बस ये वापस 15,000 पे आ जाए। ये होप ट्रेड, ये आपको बर्बाद करेगा, याद रखिएगा। आज जो हुआ है मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिनके साथ नहीं हुआ है उनके लिए एक वार्निंग रहे, वार्निंग मस्ट है। और जिनके साथ भी हुआ हो वो नीचे लिख देना, क्योंकि मुझे पता है ना कि लोग नहीं समझते हैं। आपकी गलती से अगर कोई सीख लेगा तो हो सकता है उनकी दुआएं लग जाए, आप धीरे धीरे रिकवरी कर लोगे। जिनके साथ हो चुका है आज कुछ फार्मा इंडेक्स में, किसी भी फार्मा स्टॉक में, मैं सिर्फ डॉक्टर रेड्डी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एफएनओ में बहुत सारे स्टॉक्स ट्रेड करते हैं और वहाँ पर इतनी भयंकर गिरावट आई है। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बाजार आपको लॉसेस मैक्स टू मैक्स 100% का दे सकती है, लेकिन जब आपको प्रॉफिट देने पे आएगी ना, 100 बहुत छोटी चीज़ है। 200% भी देगी, 400% भी देगी, 4000% भी देगी। बस आपको इसके लिए तैयारी बनानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बाजार कैसे काम करती है उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। अदरवाइज आज जो आपके साथ हुआ है वही कल 4 लोगों के साथ और होगा, और ये होता हुआ आया है। बस आप सब हमारे साथ हैं, हम सब एक दूसरे को समझते हैं। आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं भी एक समय यही अपने आप को 30 मार खान समझता था कि भाई साहब क्या मतलब स्टॉप लॉस लगाने का, गिरने लगे एग्जिट कर जाओ। नहीं हो पाता भाई, रूल नहीं बनाए हो तो नहीं एग्जिट कर पाओगे। आपको लगेगा अब होप हो जाती है ना, अब रिटर्न कर जाए, उस होप से खुद को बाहर निकालिए। होप नहीं, स्किल सेट पे इम्प्रूवमेंट कीजिए अपने। अब मैं डॉक्टर रेड्डी की बात करूँगा आपके साथ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये स्टॉक अक्टूबर में कहाँ पर था, बहुत ध्यान से देखिए। अक्टूबर में जो लेवल था वो आप 5400-5500 का लेवल मान सकते हो, यहाँ पर 5400-5500। फिर जनवरी आई, ठीक, 5400-5500 गिर गया था स्टॉक लगभग 4200 तक, फिर से ये 5400-5500 आया। 3 बार ये स्टॉक इसी लेवल के आसपास आया है, रेजिस्टेंस फेस किया है। अब आप ये सोचिए कि बहुत से लोग अभी इतने उतावले थे फार्मा कंपनियों में पैसा लगाने के लिए, इसीलिए हम सबको चोट मारी गई है। और यहाँ पर ये जो गिरावट आई है ये टेम्परेरी है। अब आप खुद सोचिए कि जो कंपनी आपके सामने प्रॉफिट पेश की हो, ठीक है, इवन पिछले क्वार्टर से बड़ा प्रॉफिट पेश की हो, रेवेन्यू में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई हो पिछले क्वार्टर के मुकाबले, ठीक है, भले थोड़ा ही सही लेकिन इंप्रूवमेंट दिखाई हो, वहाँ के कंपैरिजन में जब आप देखोगे तो इस स्टॉक को तो इतना ज़्यादा गिरना ही नहीं चाहिए था। तो आप ये चीज़ समझ रहे हो कि ये जो गिरावट है ये टेम्परेरी है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पर आपके पास कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ पर थे। यहाँ पर वही कहावत याद आती है ना कि जब सब डर रहे हों तब आपके पास लालच करने का समय आना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। मैं पर्सनल लेवल पे मैं भी ये बात मानता हूँ, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं भी यहाँ पर एग्जैक्टली तुरंत खरीदने नहीं आ रहा हूँ। मैं भी अब ट्रेंड रिवर्सल के इंतजार किए बिना मैं कोई ट्रेड ले ही नहीं पाता हूँ। अगर मुझे इन्वेस्टिंग करनी है, मैंने आपको हमेशा बोला है, वो एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, ऐसे नहीं कर दी जाती इन्वेस्टिंग। रेयर अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ता है। आई होप आप बात को समझोगे और इस वीडियो को पॉजिटिव वे में लोगे। मैं आपको डरा धमका नहीं रहा हूँ, सिर्फ बात बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस से, कि बहुत बुरी तरीके से बाजार आपको चोट मारती है। अगर आप आज नहीं संभले तो कल थप्पड़ खाओगे, जैसे मैंने खाया है, जैसे अन्य लोग खाए हैं। संभल जाओ, सावधान रहो। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।